Hi Lost Talks, this is Iqbal and I'll be breaking down my new song Kashti. I wrote Kashti after a very long writing block, and during this block the only thing I was doing was मैं ज़्यादा सादा read कर रहा था. That's what I usually do. जब भी मुझे writing block hit करता है ना, it means कि मुझे नई inspiration चाहिए होती है. I wanted to try something a bit more melodic because I feel like मेरे पिछले जितना काम रहा है, I've never experimented with melodic rap, which is the new wave, obviously. And इसलिए कश्ती में when I was writing कश्ती I was keeping that in mind as well. तो फिर उस सब को mind में रखते हुए फिर मैंने लिखा. There was this one question which was bothering me. एक dilemma है almost जो मैं अक्सर सोचता हूँ उसके बारे में, और आई थिंक कश्ती भी उसी चीज़ को, जो कश्ती का जो इमेज है उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या 1857 का इमेज जिसका मैं जिक्र करता हूँ गाने में, कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू विन अ फाइट इज़ इट वर्थ फाइटिंग, यू नो. वो एक सवाल है जो मैं पूछ रहा था अपने आप से गाने लिखते. मैंने टुक इट फॉरवर्ड वहाँ से. फिर इस जंगल में सहारा कौन, शिकार कोई बना कल शिकारी ने आज मारा कौन. स्टार्टिंग ऑफ, इफ़ आई गो इनटू द टेक्निकलिटी, पहले मैं दो फ़र्क चीज़ों को कंपेयर कर रहा था. जैसे जंगल में सहारा इज़ लाइक सपोर्ट ऑब्वियसली. जंगल में सोसाइटी की बात कर रहा था. सहारा लेकिन मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि सहारा डेजर्ट है, जंगल हरा होता है, तो देयर इज़ ऑल्सो दैट वर्ड प्ले वहाँ पे. देन प्लेइंग ऑन दैट जंगल वाली इमेजरी विच आई जस्ट क्रिएटेड, पहली लाइन में आई वेंट इनटू शिकार कोई बना कल शिकारी ने आज मारा कौन. बिकॉज जंगल में कौन होते हैं, शिकारी होते हैं. अब शिकारी कौन है ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा. दैट्स अप टू यू टू डिसाइड. हर किसी के लिए शिकारी कोई और होता. शिकार कोई बना कल शिकारी ने आज मारा कौन, गाड़ा कौन, डाका डाल कर आखिर भागा कौन, खिलारा डालने वालों को खिलाता कौन. देयर इज़ नो वे फॉर मी टू सिंप्लीफाई दिस. आई थिंक हिस्टोरिकली हम जिस तरह के पुलिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ हमेशा से ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि स्टेट ने और हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस ने हमेशा से कुछ रोग ग्रुप्स को जो है सपोर्ट किया, और उनको सपोर्ट करने की वजह से उन्हीं की पावर जो है वो मेंटेन रही है. ठीक है. देयर इज़ ऑलवेज समवन जिसके डर से, जिसके खौफ से हमें जो है इन लाइन रखा जाता है कि अगर तुमने ये किया तो वो आ जाएंगे, ये किया तो किसी चीज़ का डर हमेशा हमारे में डाला जाता है ऑब्वियसली. तो दैट्स द बेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन दिस विदाउट पुशिंग अ फ्यू बटन्स. इक़्तिदार में आते सिर्फ जालिम आलिम, सड़कों पर बने फिरें स्टालिन. द रीज़न आई कंपेयर्ड देम टू समवन लाइक अ स्टालिन, या जनरली आई कंपेयर देम टू अदर डिक्टेटोरियल फिगर्स, बिकॉज इट्स वेरी सिमिलर. वो भी किसी की नहीं सुनते थे, यहाँ भी जो हमारे कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं वो भी किसी की नहीं सुनते ऑब्वियसली. बातिल और हक में फ़र्क ख़त्म होना लाजिम, जब कानून सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे डार्विन. अगेन इसमें आई वॉज अगेन द वर्ड प्ले हेयर इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. मैं सेंस में कह रहा हूँ कि हमारा जो कानून है, फ़र्क नहीं पता चलता कि अब लाइन कब क्रॉस करो कब नहीं क्रॉस कर रहे. अच्छाई बुराई में फ़र्क ब्रेक डाउन हो गया ऑलमोस्ट. या फिर जो है हक और बातिल में फ़र्क जो है वो पता नहीं चलता लोगों को. इट्स एवरी पर्सन फॉर देमसेल्व्स. और एक अजीब एक क्लास वॉर सी है जो छिड़ी हुई है पूरे मुल्क में. और दैट्स व्हाट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज रिफरिंग टू. जिसके पास वेल्थ है, जिसने एक्यूमुलेट की हुई है वेल्थ, जिसके पास कनेक्शंस हैं, जिसके पास ज़मीन है, दे आर द वन कॉलिंग ऑल द शॉट्स. और इसलिए जो है फिर मैंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के आगे बाद में डार्विन को इसलिए रेफ़र किया बिकॉज द वर्ड प्लेयर्स के डार्विन की जो एवोल्यूशन की थेरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली, ब्ला ब्ला ब्ला. भूखा मारा मुल्क और टूटता दौर दूसरा निज़ाम, वही झूठ और लूट का. अब इसमें यू कैन क्लियरली सी द ऊज constantly being repeated. That's the wordplay. और अगर मैं इसके मतलब में जाऊँ, something I always do is I always draw parallels between जो colonial history और जो आजकल के का हमारा निज़ाम है, and I don't see a lot of difference उसमें. उसी की एक extension है. जहालत के अंधेरों में डूबता इंसानी हकूक़ के बारे में दर्स देते बूर्जुआ, महलों में जिनके रोज़ जश्न, जब मोहल्लों में रोज़ माहौल मातम, जकड़ रखूँ माजी का दामन, ख्वाब देखने वालों के लिए रोज़ 1857. विदाउट नेमिंग पर्टिकुलर पीपल, बट हमारे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं पर्टिकुलरली इन फैशन एंड फिल्म एट्सेट्रा हु लाइक टू पुट अदर पीपल डाउन. लॉट ऑफ पीपल इन बहुत प्रिविलेज्ड कुछ लोग हैं who misuse that privilege and push other people down. This is the dilemma I was mentioning. कि मैं mention करता हूँ कि जो लोग, मैं mention यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि जो लोग people who have big aspirations यहाँ पे, जिनके बड़े बड़े ख्वाब हैं कि हमने कुछ achieve करना है etc. You might not be able to achieve them. या अगर हम generally revolution की बात करें जो भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है you give up that fight entirely. That's what I was mentioning. अब 1857 भी अगर देखा जाए in terms of numbers, I'm referring to 1857 because that was
अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकली बहुत छोटी मूवमेंट थी, लेकिन उसका हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट। बदले अपने शहर सूरज ढलने के साथ, बिछड़े अपने कितने जो कल को थे पास, डूबती हुई कश्तियों में ढूंढना क्या घर, डूबती हुई कश्तियों में। दिस कोरस इट्स trying to capture my थोड़ा सा pessimism. You can consider me a pessimist on the macro level कभी कभी। अब ये जो कश्ती है, initially इस गाने का नाम 1857 था, but 1857 as a image I think a lot of people, मुझे लग रहा था कि उसके साथ maybe associate ना कर सकें, such a deeply historical reference. तो I went with कश्ती because it represents the same thing. अभी कश्ती कुछ भी हो सकती है, कश्ती again I'm hesitant restricting the meaning, but it could be a relationship, it could be the state, it could be the country, it could be the society we live in, it could be anything. तो मैं एक सवाल बस ये पूछ रहा हूँ कि डूबती हुई कश्तियों में ढूंढना क्या कर, डूबती हुई कश्तियों में, again trying to address that dilemma because नीचे की तरफ जा रही है जिस चीज़ का आप हिस्सा हो, या फिर it's going in a downward spiral, fighting to save it, is that fight worth it? That's what I was going for. Thank you for watching the breakdown of my song Kashti. You can listen to my music on Spotify and other streaming platforms, and do check out the Lost Talks page for more music related content.